और फ्रांस में सरकार ने एप्पल को आईफोन 12 वापस लेने का आदेश दिया है, ये कहते हुए कि यह बहुत अधिक विकिरण उत्सर्जित करता है। वहां की सरकारी एजेंसी का कहना है कि यह उपकरण कुछ मामलों में बहुत अधिक विकिरण स्तर उत्पन्न करता है। खैर, विकिरण हानिकारक है, लेकिन कुछ लोग इसे मानना नहीं चाहते। लैपटॉप विकिरण के बारे में चिंतित हैं। खैर, आपको होना चाहिए। मोबाइल फोन का मस्तिष्क पर कुछ रहस्यमय प्रभाव लगता है। आपके मोबाइल फोन से विकिरण आपकी याददाश्त को प्रभावित कर सकता है। वाह, ओ मेरे भगवान। दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं इस अदृश्य विकिरण EMR के संपर्क में आ चुका हूं बिना इसे महसूस किए। ठीक है, तो इसे देखो। ये EMR हमारे रोजमर्रा के सामानों में मौजूद है, हमारे मोबाइल फोन, हमारे लैपटॉप, माइक्रोवेव से। ये यहां तक कि हेयर ड्रायर में भी मौजूद है और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये मेरी सेहत को अदृश्य रूप से प्रभावित कर रहा था बिना मुझे इसका एहसास हुए। तो मुझे कुछ और जानकारी प्राप्त करनी है और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो इस बारे में जानता हो। इसलिए मैंने इधर उधर देखने और किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने का निर्णय लिया है जो मुझे इस EMR के बारे में उत्तर दे सके। और अब तक ऐसा लगता है कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो मुझे इसके बारे में अधिक बता सकता है। मैंने पहले ही स्काई क्लिनिक के डॉ रोलैंड विक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट ले लिया है। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं। यहां मैं स्काई क्लिनिक कुआलालंपुर में हूं और मैं डॉ रोलैंड विक्टर से मिलने जा रहा हूं। स्काई क्लिनिक एक समग्र जीवन शैली गंतव्य क्लिनिक है जो शरीर, मन और आत्मा पर जोर देता है। और डॉ रोलैंड मुख्य निवासी चिकित्सा डॉक्टर हैं जो वैसे एक प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं। वह समग्र चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, विशेष रूप से हार्मोन और पोषण संतुलन में रुचि रखते हैं। नमस्ते, मेरी डॉ रोलैंड के साथ एक अपॉइंटमेंट है। नमस्ते, नमस्कार। कृपया बैठें, यहाँ दबाएं। धन्यवाद। स्काई क्लिनिक में आपका स्वागत है। अंदर आओ। सबसे पहले आज मुझे देखने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। मैं वास्तव में यहाँ आपसे EMR के बारे में कुछ सवाल पूछने आया हूँ। क्या आप विद्युत चुम्बकीय विकिरण की बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैंने YouTube पे कुछ वीडियो देखे और सच कहूँ तो मैं थोड़ा चिंतित हूँ। तो आपकी मुख्य चिंता क्या होगी? खैर, मुझे नहीं पता था कि ये शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है और मैं इसके बारे में एक विशेषज्ञ से थोड़ा और जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। जरूर, मैं आपको कुछ जानकारी साझा करता हूं। जब हम विद्युत चुंबकीय विकिरण को देखते हैं तो हमें समझना होगा कि इसके कई घटक होते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा निश्चित रूप से आयनीकरण विकिरण, जिसे हम जैसे परमाणु संपर्क, अंतरिक्ष संपर्क कहते हैं, जहां इस प्रकार के आयनीकरण विकिरण खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक्सरे का उपयोग भी। और फिर एक और घटक है जो कम हानिकारक है लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कि गैर आयनीकरण विकिरण है। ये हमारे फोन, लैपटॉप, हमारे माइक्रोवेव और यहाँ तक कि हमारे वाईफाई से भी आते हैं। मेरे पास यहाँ एक दिलचस्प उपकरण है। इसका कार्य वास्तव में गैर आयनीकरण विकिरण का पता लगाना और उसका पता लगाना है। तो ये एक विकिरण डिटेक्टर की तरह है। बिल्कुल। तो मुझे इसे बस चालू करना है और फिर अगर मैं इसे निकट क्षेत्र के पास रखता हूँ। वाह, वह 1400 से अधिक है। बिल्कुल, तो आप इसे मेरे लैपटॉप पर देख सकते हैं। संख्याएं बस बढ़ती जा रही हैं। तो जब एक बीप होती है, हम देखते हैं कि हमारे उपकरणों के माध्यम से कुछ प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकट हो रही हैं। वाह, मैं इन संख्याओं की ऊंचाई देखकर काफी हैरान हूँ। सिर्फ एक मोबाइल फोन या लैपटॉप के लिए क्या ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि जनता की स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के रूप में भी हम पहले से ही गैर आयनीकरण विकिरण के बारे में चिंतित हैं। और क्या आपने पहले अनुभव किया है जब आप लंबे समय तक अपने फोन का उपयोग कर रहे थे या डेस्कटॉप पर थे या अपने ब्लूटूथ ईयरबड्स से जुड़े हुए थे, क्या आपने विशेष रूप से अपने अंगों में थकान महसूस की है? हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने फोन को हाथ में पकड़ रहा हूँ। आपका फोन हल्का है, लेकिन आपको एक बात जाननी चाहिए जिसे रूलेक्स फॉर्मेशन कहा जाता है, जहां लाल रक्त कोशिकाएं एक दूसरे पर जमने लगती हैं। रूलेक्स निर्माण। खैर, मैंने पहले कभी इस रूलेक्स फॉर्मेशन के बारे में नहीं सुना। क्या आप इसके बारे में थोड़ा और समझा सकते हैं? जरूर। मुझे अपने बोर्ड का उपयोग करके आपको सरल तरीके से समझाने दें, ठीक है? तो अगर आप देखें तो रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें कई शाखाएं होती हैं। हम ठीक है सर। तो फिर आपके पास लाल रक्त कोशिकाएं अंदर यात्रा कर रही हैं और कल्पना करें कि यह एक लाल रक्त कोशिका है और वे गुच्छे या ठहराव बनाना शुरू कर देती हैं। वे एक दूसरे के बीच जमने लगती हैं
ये कैटरपिलर की तरह है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही, या ये चिप्स का एक गुच्छा है। तो होता यह है कि लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर लोहे की उपस्थिति के कारण वे फेराइट में समृद्ध होती हैं। चुंबक या विद्युत चुंबकीय विकिरण उनके आवेश को अधिक सकारात्मक बना देते हैं और वे एक दूसरे पर जमने लगती हैं। जब वे एकत्रित होने लगते हैं तो ये कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने और फिर लाल रक्त कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड लेने के उनके आदान प्रदान को बाधित करता है। तो जब ये कोशिकाओं में होता है तो आप थकान और थके हुए महसूस करते हैं, और ये सिर्फ आपके हाथ में नहीं, आपके पैरों में भी हो सकता है। ये आपके मस्तिष्क में, आपके अंगों में, हर जगह हो सकता है। हमारे जीवन में इन दिनों बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की आवश्यकता होती है ना। हमारे लैपटॉप, हमारे हैंडफोन और यहाँ तक कि हमारे ड्राइविंग वाहन भी वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित कर रहे हैं। कई अध्ययन और जर्नल्स ये बता रहे हैं कि EMR के अत्यधिक संपर्क से शरीर में कैंसर उत्पन्न हो सकता है, चाहे वह सौम्य हो या घातक। संभावनाएं हैं। इन सभी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सुनने के बाद मैं अपने बारे में थोड़ा चिंतित हूं और मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि मेरे लाल रक्त कोशिकाएं वास्तव में कैसी दिख सकती हैं। क्या आप इसे जांचना चाहेंगे? अगर ये संभव है। हाँ, हमारे पास एक साधारण प्रिक टेस्ट है और हम वास्तव में लाल रक्त कोशिकाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं। चलो चलते हैं। हमेशा फोन और लैपटॉप पर काम करने और EMR के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जानने से मुझे चिंता होने लगी है। तो चलो पता करते हैं कि डॉस रोलैंड द्वारा सुझाए गए मेरे रक्त परीक्षण के परिणाम क्या हैं। तो यहाँ हम जो देख सकते हैं वो लाल रक्त कोशिकाएं हैं। हम लाल रक्त कोशिकाएं देख सकते हैं, वे बहुत पारदर्शी हैं और उनमें नाभिक नहीं होता, और हम खूबसूरती से लाल रक्त कोशिकाओं को देख सकते हैं मैट्रिक्स में घूमते हुए। तो मेरा आपसे सवाल है, आप अपने फ़ोन से कितनी देर से दूर हैं? मुझे लगता है लगभग 40 मिनट। क्या वह आपकी वास्तविकता नहीं लगती? ओह नहीं, मैं हमेशा अपने फोन पर रहता हूँ। ठीक है, तो हम जो कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने फ़ोन पर लगभग आधे घंटे तक रहें, उसे पकड़ें, और फिर हम फिर से जांच करेंगे और देखेंगे कि केशिका रक्त कैसा दिखता है। मैंने सोचा कि मेरा परिणाम अच्छा था। ठीक है, सही। उफ, ऐसा लग रहा था कि मेरी पहली रक्त परीक्षण की रिपोर्ट साफ थी, बिना रक्त जमने या रक्त के गुच्छों के संकेत के। लेकिन क्या सिर्फ 30 मिनट के सेल फोन उपयोग से वास्तव में मेरे शरीर को कोई नुकसान हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि नहीं। चलो पता लगाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ये लो। ओह वाह, ये बहुत अलग है। आप देख सकते हैं कि अब सभी कोशिकाएं एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। आप सभी को देख सकते हैं। हम उन ढीली कोशिकाओं को नहीं देख सकते। अब हम अधिकांश कोशिकाओं को एक के ऊपर एक रखी हुई देख सकते हैं। एक साथ गुच्छा बन गया। सही। बिल्कुल बिल्कुल, बस इसे देखो। बड़ा संदेश हमेशा यही होता है कि हमारी एक्सपोजर को कम करने की कोशिश करें। इसका उपयोग न करना लगभग असंभव है, लेकिन उपयोग में थोड़ा अधिक सावधान रहने की कोशिश करें। बात यह है कि मैं जानता हूं कि आप कहते हैं कि इसे कम करना बेहतर है, ये मेरे जैसे किसी के लिए असंभव है, और मुझे यकीन है कि वहां बहुत से लोग हैं जिन्हें भी अपने फोन पकड़े रहना पड़ता है। तो क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूं? वास्तव में मार्क ऐसे उपकरण हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संपर्क को सुरक्षित और समन्वित कर सकते हैं। आपका मतलब संतुलित करने से क्या है? संतुलित करने का अर्थ है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग के संपर्क को कम करेगा। साथ ही आप अपने उपकरणों का उपयोग सामान्य समय की तरह कर सकते हैं। क्या मैं देख सकता हूं कि इनमें से एक उपकरण कैसा दिखता है? हाँ, मेरे पास हॉल में एक है, मैं जाकर ले आता हूँ। अच्छा, यह वह उपकरण है जो वास्तव में आपके विद्युत चुंबकीय आवृत्ति तरंग को समरस कर सकता है। ये बहुत चिकना दिखता है। ये एक साधारण पोर्टेबल डिवाइस जैसा दिखता है। हाँ। और आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है? जरूर। आइए देखें कि कितनी मात्रा में एक्सपोजर हो रहा है, और आप अपने फोन के एक्सपोजर को देख रहे हैं। ये ऊंचा है ना? हाँ, आप देख सकते हैं कि लैपटॉप और बाकी सब में अभी भी बहुत अधिक एक्सपोजर है। तो मुझे मत बताओ कि अगर मैं इसे चालू कर दूं तो वह सब गायब हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब मैं इसे चालू करने जा रहा हूं। वाह, तो एक नहीं। यह शून्य है। हाँ बिल्कुल। और अगर मैं इसे फिर से करूं, अपने फोन पर जांचें, सब कुछ वापस है। वाह, बस एक क्लिक बिल्कुल, और चला गया। यह अभी भी विश्वास करना काफी कठिन है कि सिर्फ एक उपकरण वास्तव में EMR पर इतना बड़ा अंतर ला सकता है।
यह करता है। क्या मैं तेरे को पेशेंट किसके? तो हम क्या कर सकते हैं, निश्चित रूप से हम डिवाइस को चालू कर सकते हैं। आप अगले 30 मिनट के लिए एक गैजेट पर खेलें और हम एक और परीक्षण करेंगे और देखेंगे कि लाल रक्त कोशिकाएं कैसी दिखती हैं। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। मेरे बगल में पर्यावरण हार्मोनाइजर चालू होने के साथ डॉ रोलैंड और मैंने तीसरा रक्त परीक्षण किया ताकि यह देखा जा सके कि यह तकनीक कथित तौर पर ईएमआर को कितनी अच्छी तरह दबाती है। ठीक है, तो ये पिछले परीक्षण से पूरी तरह अलग दिखता है ना? हाँ, स्पष्ट रूप से अलग दिखता है। कम ऊह गठन। उपकरण काम कर गए। बिल्कुल शानदार। ठीक है, खैर मुझे परिचित कराने के लिए बहुत धन्यवाद। न केवल उन स्वास्थ्य कारकों के बारे में जिनके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए जब उपकरणों का उपयोग करने की बात आती है, लेकिन इसके समाधान को दिखाने के लिए भी धन्यवाद जो इसे समाप्त कर सकता है। खैर, मैं घर वापस आ गया हूं और मुझे कहना होगा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने आज ईएमआर और हमारे स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों के बारे में बहुत कुछ सीखा। विकिरण वास्तविक है दोस्तों, ये हर जगह है और हमें इसे टालने या कम से कम इसे अपने जीवन में कम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉ रोलैंड मुझे एम कार्ड से परिचित कराने के लिए। मुझे निश्चित रूप से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ये जानकर कि जब मैं अपना फोन और लैपटॉप उपयोग कर रहा हूं तब मैं इस तकनीक से सुरक्षित हूं। तो हमेशा याद रखें कि अपने उपकरणों से बार बार ब्रेक लें और निश्चित रूप से सुरक्षित रहें।